लबनान में पेजर धमाकों के पीछे इजराइल था। बेंयामिन नेतन्याहू ने लबनान में पेजर डिवाइस धमाकों और हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह पर हमले का एतराफ़ कर लिया। इजरायली न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक नेतन्याहू ने गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर दिफ़ा को ओहदे से हटाने के बाद आज इजरायली काबीना के पहले इजलास में हमलों का एतराफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। आइंदा हफ्ते में रियाज में होने वाली अरब इस्लामी ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर शहबाज शरीफ की अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से आज़रबाईजान भी जाएंगे। और बिजली विंटर पैकेज पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने लाहौर से जारी बयान में कहा कि शहबाज शरीफ के महंगाई कम करने के दावे झूठ हैं। मौजूदा हुकूमत झूठ और फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ी है। अशराफिया टैक्स नहीं देती, गरीबों और तनख्वाहदारों को निचोड़ा जा रहा है। इजराइल से उसके जंगी जराइम पर जवाब तलबी की जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के अरब इस्लामिक समिट में वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत। इंसानियत और फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इजराइल की जंगी जराइम की शदीद मज़म्मत। इसहाक़ डार ने मशरिक़ वुस्ता में इजरायली मुहिम जोई पर इज़हार तशवीश करते हुए कहा कि इजराइल ने मशरिक़ वुस्ता में अमन और सलामती को ख़तरे में डाल दिया है। बैनुल अक़वामी बरादरी गज़ा में नस्ल कुशी बंद करवाए। लबनान में इजरायली फ़ौज के इंसानियत सोज मज़ालिम। गुज़िश्ता 24 घंटों में ताइर के इलाकों में होने वाले हमलों से 31 अफराद शहीद। इजरायली फ़ज़ाइया ने लबनान और शाम की सरहद को भी निशाना बनाया। 20 शहरी जान से गए। मजमूई शहादतों की तादाद 3136 हो गई। 13,900 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। हिजबुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाई। इजरायली फ़ौजी दस्तों को निशाना बनाया। 2 रॉकेट फायर किए गए। इंसानियत सोज हमले, बमबारी और फायरिंग। बेहिस इजरायली फौज गजा को तबाह करने पर बाजिद। हस्ता बस्ता गजा खंडर में तब्दील। आलमी बरादरी चुप। शोहदा की तादाद 43,603 तक पहुँच गई। 1 लाख से ज़ायद जख्मी और लाखों बेघरों को गिनना आसान नहीं। जबालिया में इजरायली हमलों में मजीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यमन के दारुल हुकूमत सना में अमरीकी और बरतानवी फ़ौज की मुश्तरका कार्रवाई। फ़ज़ाई हमलों में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीकी बरतानवी फ़ौज ने अल-तहयात के इलाके पर भी 2 फ़ज़ाई हमले किए। यमनी फ़ौज का कहना है कि गजा और लबनान में जंगबंदी तक इजरायली फ़ौज पर हमले जारी रहेंगे। ईरान का डोनाल्ड ट्रंप से दबाव की पॉलिसी तब्दील करने पर जोर। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अपने पहले दौरे सदारत में इख्तियार करदा ज़्यादा दबाव की पॉलिसी को तब्दील कर दें। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर जवाद ज़रीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया कि उन्हें ये जाहिर करना चाहिए कि वो माज़ी की गलत पॉलिसी जारी नहीं रखेंगे। मुज़ाहिरे, अदम एतमाद, सियासी जवाल। नेतन्याहू हुकूमत तनज़्ज़ुली का शिकार। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत अपने ही मुल्क में बदनाम। इजरायली शहरियों की जानिब से नेतन्याहू के खिलाफ मुज़ाहिरे जारी। मुज़ाहिरीन का गजा में जंगबंदी और हमास से मुआहिदा करके कैदियों को रिहा करवाने का मुतालबा। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करना पागलपन की बात है। इनकी वफादारी नून लीग से ज़रूर थी, मगर अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान है। कराची में अदब फेस्टिवल के मईशत से मुतालिक हिस्से में गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि डिफ़ॉल्ट बहुत महंगा पड़ेगा। कराची में पीने का पानी और लाहौर में साफ हवा नहीं मिलती। इस हुक्मरानी से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अवामी नेशनल पार्टी को खैरबाद। जाहिद खान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अमीर मकाम का कहना है कि इत्तेहादियों की कोशिशों से मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना चाहती है। बानी पीटीआई की ट्रंप के जरिए एनआरओ की साजिश नाकाम बना देंगे। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराकर कौमी वकार का सौदा किया गया। मुस्तहकम माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फराहमी हुकूमत सिंध का आज़म। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का ट्रांसपोर्ट डे के मौके पर पैगाम। कहते हैं हुकूमत सिंध को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अपने तमाम मंसूबों पर फ़ख्र है। रोज़ाना हज़ारों शहरी सस्ती सफरी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आलूदगी कम करने में मुआवन ईवी बस सर्विस हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम है। मरियम नवाज पंजाब के अस्पतालों की तारीफें करते नहीं थकती, लेकिन अपना इलाज बाहर से करवाती हैं।
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے مریم نواز اور نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، پنجاب کے عوام کو اس موقع رحم و کرم پر چھوڑ کر باپ بیٹی یورپ کی سیر پر نکلے ہیں۔ مریم نے پرائیویٹ جیٹ ہائر کیا ہوا ہے، جہاز نے صندوقوں اور سوٹ کیسز کے ساتھ اڑان بھری ہے۔ ملک کی حالت قابل رحم ہے اور ان کے شاہی خرچے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ شہر کاج میں جرائم پیشہ افراد لوگوں کو لوٹنے اور مارنے میں مصروف، قانون کے محافظ ٹک ٹاکرز خواتین کے ساتھ ویڈیوز بنانے میں مگن، پولیس افسر کی ٹک ٹاکر خاتون کے ساتھ سگریٹ نوشی کی ویڈیو وائرل، ایس ایس پی کورنگی کا نوٹس، پولیس آفیسر صفدر معطل، ایس ایس پی کورنگی آفس کلوز، انچارج ناصر، چوکی ہیڈ کانسٹیبل کو غیر ذمہ داری پر شو کاز نوٹس جاری۔ دیوار برلن گرانے کے 35 برس مکمل، جرمنی سے جشن، میوزک فیسٹیول اور روشنیوں کا خصوصی اہتمام۔ جشن کا مقصد دیوار برلن گرنے سے مغربی اور مشرقی جرمنی کے لوگوں کے درمیان یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔ پاکستان کا بڑا اقدام، پاکستانی ہائی کمیشن دہلی نے 3000 سکھوں کو ویزے جاری کر دیے۔ یاتری بابا گرو نانک دیو جی کی پیدائش کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ دیو جی کے یوم پیدائش کی تقریبات 14 سے 23 نومبر تک ہوں گی۔ اکبر کے عہد میں نیل کی سب سے بڑی منڈی کا قیام عمل میں آیا، جو آج اکبری منڈی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ نیل کی اسی منڈی کی نسبت سے لاہوریوں کو دنیا بھر میں رنگ باز کہا جانے لگا۔